साथियों नमस्कार। मैं कुशाल भारद्वाज बहुत संक्षेप में अपनी बात कहने जा रहा हूं और हिमाचल प्रदेश के विकास से संबंधित ये 2-3 पॉइंट्स हैं और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग इन मुद्दों पर निश्चित तौर पर जो है गौर करेंगे और समर्थन भी करेंगे इस दृष्टिकोण का। पहली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश को आज सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। हिमाचल प्रदेश को आमदनी जुटाना मुश्किल हो गया है और इसलिए हो गया कि हिमाचल के साथ बेइंसाफी हुई है, भेदभाव हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा लंबे समय से। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश को एक समय में स्पेशल राज्य का दर्जा प्राप्त था, यानी कि स्पेशल स्टेटस था हिमाचल प्रदेश को, और उस स्पेशल स्टेटस के नाते हिमाचल प्रदेश को बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता आती थी और उसी का कारण था कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा तरक्की एक समय में हुई है। अगर आप शिक्षा का लें या फिर आप स्वास्थ्य सेवाओं का उदाहरण लें तो हिमाचल प्रदेश शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में देश के कई राज्यों से अग्रणी है। एक समय में गांव-गांव में शिक्षण संस्थान खुले, गांव-गांव में डिस्पेंसरियां, पीएचसी खुली हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि केंद्र से उदार सहायता हिमाचल प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा होने के नाते मिलती थी। तो हमारा ये दर्जा केंद्र सरकार ने छीन लिया है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में आय का एक प्रमुख स्रोत जो है वन थे, यानी कि जंगल थे। जंगल से हिमाचल प्रदेश की सरकार को प्रचुर मात्रा में राजस्व प्राप्त होता था क्योंकि हिमाचल के लोग ही जंगलों को उगाते हैं, जंगलों को पालते हैं, सींचते हैं, जंगलों के का संरक्षण करते हैं, रक्षा करते हैं और उसके साथ साथ जो लकड़ी बेची जाती थी, इमारती लकड़ी, उससे जो है हिमाचल प्रदेश को राजस्व प्राप्त होता था। लेकिन सन 1980 में केंद्र के पैमाने पर वन संरक्षण कानून बना, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बना, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश की सारी जो वन भूमि है वो केंद्र सरकार के अधीन आ गई और हिमाचल प्रदेश के जो वन संपदा से जो हिमाचल प्रदेश को आमदनी होती थी उससे हिमाचल प्रदेश महरूम हो गया। तो एक बड़ा स्रोत जो हमारी आय का था वो हमारे से छीन लिया गया। यानी कि आज भी जंगलों को उगाने वाले हिमाचली, जंगलों को सींचने वाले हिमाचली, जंगलों को आग से बचाने वाले हिमाचली, जंगलों का संरक्षण करने वाले हिमाचली, लेकिन उसकी एवज में जो है हम पूरे जो देश का पर्यावरण भी जो है संरक्षित करते हैं, उसकी एवज में हिमाचल प्रदेश को जो है कोई राजस्व वनों से आज नहीं आ रहा है 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के चलते। तो मांग ये है हमारी कि हिमाचल प्रदेश को एक तो स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए फिर से, क्योंकि एक हिली स्टेट है, यहाँ सरवाइव करना मुश्किल है। यहाँ पर जितना खर्चा सड़कों के निर्माण के लिए आता है उससे कहीं ज़्यादा जो है आपको उनके रख रखाव के लिए खर्च करना पड़ता है। हर साल हमारी सड़कें टूटती है, बुरी हालत हो जाती है, सर्दियों में बर्फ के महीने में टूटती है, उसके अलावा बरसात में टूटती है। तो इसलिए और भी बहुत जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो हिमाचल को फिर से जो है स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। और दूसरा जो वन संरक्षण कानून 1980 है उसमें या तो संशोधन किया जाए या फिर उसको रद्द किया जाए, यानी कि संशोधन करके राज्य सरकार को भी अधिकार होना चाहिए जंगलों में, ये हम कहना चाहते हैं। तीसरा जो मुद्दा मैं यहाँ पर उठाना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ और खासकर जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हमारे को 1971 में, उससे पहले 1966 में पंजाब पुनर्गठन आयोग बना जस्टिस शाह के अध्यक्षता में, और पंजाब पुनर्गठन जो आयोग बैठा उसके बाद जो कानून बना पंजाब पुनर्गठन कानून यानी कि एक्ट, उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश को पुराने जो प्रोजेक्ट्स थे, हाइडल प्रोजेक्ट्स थे या जो असेट्स थे, उनमें से 7.19% हिस्सा मिलना था। जिसका मतलब है भाखड़ा, नंगल,
या फिर और भी जो पुराने प्रोजेक्ट्स और असेट्स थे, उससे हिमाचल को हिस्सा मिलना था। लेकिन पंजाब पुनर्गठन आयोग के बाद आज दिन तक जो है हिमाचल को उसका हिस्सा नहीं मिला पूरा। ये मसला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सन 2011 में इसमें निर्णय सुनाया। हमने भी मांग उठाई थी कि हिमाचल प्रदेश को 12% बिजली जो है उन प्रोजेक्ट्स में से फ्री मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी जमीन पर है, वो प्रोजेक्ट्स हिमाचल की जमीन पर है, पानी हमारा है और उससे जो कोई दिक्कत आती है, पर्यावरण प्रभावित होता है, वो हमारा होता है। तो बिजली भी हमारी जमीन में बन रही है, पानी भी हमारा है, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश को जो बिजली फ्री नहीं है। तो हमारी मांग थी हिमाचल प्रदेश की कि हिमाचल को जो है 12% बिजली फ्री मिलनी चाहिए। हालांकि वो मांग मानी नहीं गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि हिमाचल प्रदेश को इन प्रोजेक्ट से जो है 7.1% जो हिस्सा उसका वो दिया जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज दिन तक हिमाचल को उसका ये हिस्सा नहीं मिला है। सन 2014 से हिमाचल प्रदेश से हर बार 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, उसके अलावा 2024 के चुनाव में भी भाजपा के ही सांसद जीत करके लोकसभा में गए हैं। और सन 2014 में भी भाजपा की सरकार थी दिल्ली में, 2019 में भी भाजपा की सरकार बनी मोदी के नेतृत्व में, और अभी फिर से जो है एनडीए की सरकार है मोदी के ही नेतृत्व में। तो उसके बावजूद यानी कि हिमाचल की जनता द्वारा बार बार भाजपा को सारी सीटें जितवाने के बावजूद हिमाचल को उसका हिस्सा नहीं दिया, केंद्र सरकार ने दिलाया नहीं है। जब दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वो भी संविधान में जो है उसका उल्लेख है कि कैसे उसका निपटान होगा, तो केंद्र सरकार को अब दखल करना है। लेकिन केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के हिस्से को दिलाने के लिए बिल्कुल भी उसकी कोई वचनबद्धता नहीं दिखती है, उसकी प्रतिबद्धता नहीं दिखती है। और उससे पता लगता है कि हिमाचल प्रदेश के बारे में केंद्र सरकार का या भाजपा का दृष्टिकोण क्या है। ये सिर्फ भाजपा की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी केंद्र में सरकार रही उससे पहले, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, वो भी हिमाचल प्रदेश को उसका हिस्सा नहीं दिला पाई है। और इसलिए ये महत्वपूर्ण चीज है जो होना चाहिए, हिमाचल को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश की सरकार को इनिशिएट करना चाहिए इसमें ऑल पार्टी डेलीगेशन भी हिमाचल के हितों की पैरवी को लेकर के, सत्ता पक्ष विपक्ष और सभी लोग जिनकी उपस्थिति आज विधानसभा के अंदर भी नहीं है, जिन पार्टियों की, उनको भी साथ लेकर के सबको एक डेलीगेशन जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार के जो मुखिया है यानी कि मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में उनको ही बल्कि पहल करनी चाहिए, केंद्र सरकार से मिलना चाहिए कि पहली बात तो है कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का हिमाचल प्रदेश को जो है फिर से उसका जो स्पेशल स्टेटस है वो बहाल किया जाए। दूसरा कि हिमाचल प्रदेश के जो वनों से एक समय में हमारी आमदन आती थी और अब वो छिन गई है, तो 1980 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में संशोधन किया जाए या उसको रद्द कर दिया जाए। और तीसरा ये कि हमारा जो हिस्सा है, जो हमारे राज्य में जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, असेट्स हैं, जिनका मालिकाना हक आज पंजाब सरकार का है लेकिन है वो हमारी ज़मीन पर, तो जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक जब ये इतनी तादाद में आबादी ट्रांसफ़र हुई थी हिमाचल प्रदेश को, तो उतना हिस्सा हमारे को मिलना था, लेकिन वो हिस्सा नहीं मिला है। तो केंद्र सरकार ये भी मांग रही कि मोदी सरकार से कि हमारे को हमारा हिस्सा दिलाया जाए। और उसके साथ साथ ये सवाल जनता के बीच में भी मैं छोड़ता हूँ कि जनता को भी इन मुद्दों के ऊपर एक दबाव बनाना चाहिए। ये हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व का सवाल है। और इसमें चौथा चीज भी अगर मैं जोड़ दूं तो साथियों, पहले जो है राज्य सरकारें टैक्स इकट्ठा करके भी अपना राजस्व जो है वो कमाती थी, लेकिन जीएसटी के बाद और उसके साथ साथ कई तरह के जो है तौर तरीके अपनाते हुए टैक्स कलेक्शन का बड़ा हिस्सा केंद्र के पास जाता है, और जो उसमें राज्य का शेयर होता है वो भी आज की तारीख में भीख मांग करके जो है राज्यों को देना पड़ रहा है।
तो ऐसे में कैसे प्रदेश सरवाइव करेंगे, कैसे प्रदेश जो है तरक्की कर पाएंगे। और ऊपर से बहुत सारा भेदभाव केंद्र सरकार के द्वारा होता है। पिछले 10 सालों में तो यही देखते आए हम हिमाचल प्रदेश के साथ। जब से मोदी जी की सरकार आई है, हमारे प्रदेश के साथ काफी भेदभाव होता रहा है और अभी भी वो जारी है। पिछले साल जब आपदा आई पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो जिस तरीके की सहायता केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी हिमाचल प्रदेश की और हिमाचलियों की, वो जो है मोदी जी की सरकार ने की नहीं है। बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश की जनता ने इस बार भी चारों सीटें भाजपा को दिलाई है। तो ये उम्मीद तो हमारे को करनी चाहिए कि हिमाचल को उसका जो हिस्सा है वो पूरा दिया जाए। हिमाचल के जो अधिकार हैं जिनके ऊपर एक तरह से कुंडली मार दी है सेंटर ने, केंद्र ने, वो हमारे को जो है दिए जाए। और मंडी की जो सांसद जीत करके गई है कंगना रनौत, उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप जीत करके गए हैं, आपको वोट जनता ने इसलिए नहीं दिया कि आप जाके मुंबई बैठ जाएं और वहां पे जो कि फिल्मों में मस्त रहें, बल्कि आप भी हिमाचल प्रदेश के हितों को उठाएं, आवाज उठाएं उसके लिए। ना केवल कंगना रनौत बल्कि अनुराग ठाकुर जी, जिससे भी हमारा निवेदन है। वो मंत्री भी रहे इससे पहले 2 बार, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश के इन सवालों को उठाने में नाकामयाब रहे हैं। नड्डा जी से भी निवेदन है। नड्डा जी पहले भी मंत्री रहे केंद्र में, अभी फिर से मंत्री बने हैं। उसके साथ साथ वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी करने में नड्डा जी भी फेल हुए हैं। तो बाकियों से तो क्या उम्मीद करेंगे, लेकिन ये जो बड़े चेहरे हैं जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, वो भी हिमाचल प्रदेश के इन मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष नहीं उठा पाए, या फिर हिमाचलियों के हितों की पैरवी करने में वो नाकामयाब रहे हैं। तो इसलिए सब लोगों से गुजारिश है, किसी भी पार्टी के आप हो सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश को अगर बचाना है, इसको सर्वाइवल का सवाल आ गया आज। और हिमाचल प्रदेश में अगर जनता को सुख सुविधाएं देनी है, जनता को सहूलियतें देनी है और जो सेवाओं को अगर मजबूत करना है, तो हिमाचल प्रदेश के जिन हकों पर कुंडली मार दी है, या तो पड़ोसी राज्य में या फिर केंद्र सरकार ने, वो जो है हमारे हित फिर से बहाल होने चाहिए। यही बात आपके समक्ष चर्चा के लिए, आप इस पर सोच विचार करें और आप इस वीडियो पर अपने कमेंट जरूर करें। आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। और अभी तक भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं हूं कुशाल भारद्वाज और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद आप सबका।